So the question is, if two charges q1 and q2 are separated by with a distance small d and placed in a medium of dielectric constant capital K, तो हम किसी मीडियम की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने मीडियम बना दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भैया, कैपिटल के दिया है। तो आपको दो चार्ज दिए हैं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, यहाँ पर स्मॉल डी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही फोर्स लगेगा इन्हीं दो चार्ज के बीच में जब ये किस में रखे जाएंगे, एयर में रखे जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज इनकी बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो डी डैश आपको निकालना है सिंपली, ठीक है। तो डी डैश जो है वो डी और के की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। ऑप्शन आपके इसी में थे तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया था आपको जब मीडियम की बात आ जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको आप के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब क्या होता है बेटा, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है तो मीडियम के अंदर तो नॉट नहीं लगेगा, है ना। यहाँ क्या लगता है बेटा, आपका एप्सिलॉन एम लगता है, ठीक है। अब एप्सिलॉन एम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है हमें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूले हैं इसके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो एक तो परमिटिविटी की फॉर्म में ये है, फोर्स की फॉर्म में उल्टा हो जाता है एफ नॉट डिवाइड बाई एफ एम, ठीक है। इसी प्रकार से ये कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी आता है। 4 फॉर्मूले हैं, चारों याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर हमें इसको एप्सिलॉन एम को मैं क्या के एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे इसको के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भैया, ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्स किस में, किसी मीडियम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों को हम एयर के अंदर लेके आए तो बेटा यही फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एयर ही लेते हैं, एयर लेके एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर। ये दोनों फोर्स जो है बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इन दोनों फोर्स को बराबर कर देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा के 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई डी डैश स्क्वायर। Q1 Q2 गए, 4 एप्सिलॉन नॉट पूरा खत्म हो गया। तो ये नीचे के बचे हैं तो एक साथ बराबर हो जाएंगे भैया। तो ये हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के डी स्क्वायर। तो मुझे डी डैश ही निकालना है भाई। तो डी डैश कितना हो जाएगा, के रूट के और डी आपका एज इट इज बचेगा, ठीक है। तो डी डैश कितना हो जाएगा, रूट के डी, ठीक है।